दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ठंडे गर्म की वजह से गले का बैठ जाना, लैरिंगाइटिस, स्वर यंत्र की सूजन, जिससे कि बोलने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है और गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। इस रोग में आवाज़ को नियंत्रित करने वाली नली के अंदर में सूजन आ जाती है। स्वर यंत्र की सूजन कई प्रकार की हो सकती है, जिनमें बैक्टीरिया का संक्रमण, एलर्जी, विषाक्त पदार्थों एवं रसायनों को अधिक उपयोग करना आदि इसके मुख्य कारण होते हैं। इस रोग में खांसी मुंह के तालू से उठती है और स्वर यंत्र में सूजन आ जाती है, जो दो प्रकार की होती है। पहले स्वर यंत्र की सूजन नहीं होती है, जिसमें संक्रमण होता है और दर्द भी रहता है। दूसरा, पुरानी स्वर यंत्र की सूजन जो वयस्कों को होती है तथा बहुत दिनों तक रहता है। पुराने स्वर यंत्र की सूजन बार बार होती है। यह रोग अधिक चिंता करने, दुखी रहने तथा तनाव आदि के कारण होता रहता है। यदि इस रोग में खांसी गलकोश या तालू से आगे चलकर गले के नीचे के गड्ढे से उठती है और ठंडी हवा में सांस लेने से खांसी बढ़े, तो ऐसे में रूमेक्स औषधि 6-सिप्रोडेंसी का सेवन करना चाहिए। यदि खुरखराहट गले के नीचे के छेद से आगे बढ़कर वायु नली से उठती हो, तो ऐसे में फास्फोरस औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। आइए हम देखते हैं कि इसमें प्रयोग होने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। कभी कभी इसमें बुखार भी आ जाते हैं या फिर बुखार के लक्षण भी नज़र आते हैं। एकोनाइट, इस औषधि का प्रयोग नए स्वर यंत्र की सूजन में विशेषकर लाभकारी मानी गई है। स्वर यंत्र से शुरू होने वाली खांसी में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है और वायु नली के ऊपर के हिस्से में सूजन आ गई हो, तो ऐसे लक्षणों में एकोनाइट औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। अगली जो दवा है वो है हमारी स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया को 12 की पोटेंसी में लें, जो कि स्वर यंत्र की सूजन में एकोनाइट औषधि का सेवन करने के 6 घंटे बाद भी लाभ न मिले, तो ऐसे लगे जैसे कुकुर खांसी हो गई है, गला बैठ गया हो, बोला न जा रहा हो, तो ऐसे में स्पॉन्जिया औषधि 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। हिपर सल्फर, खांसी के ऐसे लक्षण जिसमें गले का कफ ढीला होकर भी गले में फंसा रहता है, जल्दी से नहीं निकलता, ऐसे में हिपर सल्फर औषधि 6 की पोटेंसी में 3 बार या 4 बार लें तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। कैलिबाइक्रोम, अगर गाढ़ा, सुद्दार व गूंद की तरफ पीला कफ गले में अनुभव हो और उस कफ को निकालने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता हो, तो कैलिबाइक्रोम औषधि का सेवन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। इसे 3-3 घंटे पर 12 की पोटेंसी में लेकर आप खाते रहें, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। स्वर यंत्र की पुरानी समस्याओं के लिए कॉस्टिकम, स्वर यंत्र की पुरानी खांसी में यदि गले से आवाज़ न निकले, गले की नसें कमज़ोर हों, कफ जो है वो गाढ़ी हो, खांसते खांसते पेशाब लग जाने के लक्षण दिखाई दें, तो ऐसे लक्षणों में कॉस्टिकम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। फास्फोरस, अगर गले में खराश होता हो, सूखी खांसी आती हो, गले में खून की कमी से पीलापन आ गया हो, तो फास्फोरस औषधि को 12 की पोटेंसी या 6 की पोटेंसी में 4 से 5 बार सेवन करें। देखेंगे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और काफ़ी हद तक आप आराम महसूस करेंगे। एंटीमटाट, यदि गले में कफ जमा हो, गले के पास घर्घर की आवाज़ आती हो,
एवं जीभ पर सफ़ेद परत जम गई हो, तो ऐसे में एंटीमटाट औषधि 12 की पोटेंसी में हर 4-4 घंटे पर लेने से आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसे कम से कम लक्षणों के हिसाब से देखकर ही लें दवा को। मैंगेनम पुराने स्वर यंत्र के रोग में स्वर यंत्र की खुश्की, खुरदुरा, सिकुड़न, स्वर यंत्र की टीबी होना आदि लक्षण रोगी में दिखाई पड़ते हों, तो ऐसे में मैंगेनम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे आप 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। लैकेसिस गले का ऐसा दर्द जिसमें गले को हल्का छूने से दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। द्रव्य पदार्थ या सलाइवा भी निकलना कठिन हो जाता है। ऐसे में लैकेसिस औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार लेते रहें। बेसिलिनियम बुढ़ापे के समय होने वाली खांसी, वो भी पुरानी तथा अन्य किसी भी प्रकार के खांसी में बेसिलिनियम औषधि का एक बार प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। इसे आप 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार लें, हफ्ते में 1 दिन। तो इस हिसाब से आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। दोस्तों, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो कृपया आप अपने इसे प्रियजनों को अवश्य साझा करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।